भूगोल का तीसरा पाठ भारत कृषि। भूगोल का तीसरा पाठ है पाठ 10 भारत कृषि। भारत कृषि प्रधान देश है, इससे आप सभी लोग परिचय हो। तो हम लोग सर्वप्रथम वही परिचय लेते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश कैसे है। प्राचीन काल से कृषि भारत के अधिकतर लोगों की आर्थिक प्रवृत्ति रही है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि रहा है। खेती भारत का एक महत्व का संसाधन है। श्रम शक्ति के लगभग, श्रम शक्ति मतलब काम करने वाले लोग, श्रम शक्ति के लगभग 60% लोग कृषि कार्य में जुड़े हुए हैं। भारत के लोगों को मात्र भोजन की आपूर्ति करने के अलावा उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार का कच्चा माल भी खेती से प्राप्त होता है। राष्ट्र उत्पादन में कृषि का लगभग 22% जितना भाग है। निर्यात में भी कृषि फसलों एवं कृषि उत्पादनों का लगभग 18% हिस्सा है, जिससे देश को प्रतिवर्ष विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और ये आपको विकल्प में भी काम आ जाएगा। दूसरा देखिए, उपजाऊ मैदान, 12 महीने फसल ली जा सके ऐसी अनुकूल जलवायु, सिंचाई, कुशल एवं मेहनती किसान आदि के कारण भारत के अधिकांश क्षेत्रों में 2 या 2 से अधिक फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसके बावजूद, मतलब इतनी अनुकूलता होने के बावजूद भारत में कृषि क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं किया जा सका। उसके मुख्य कारण है भारतीय किसान अधिकांशतः गरीब एवं निरक्षर है, अनपढ़ है। सिंचाई की कम सुविधा, अनियमित एवं अनिश्चित वर्षा, अधिक जनसंख्या, बड़े परिवार, छोटे आकार के खेत, प्रयोगशीलता के प्रति उदासीन। प्रयोगशीलता मतलब कोई भी नया प्रयोग करने के लिए उसमें कोई उत्साह नहीं होता। रासायनिक खादों, उन्नत बीज, आधुनिक यंत्र एवं वैज्ञानिक कृषि प्रकृति का कम उपयोग, शिक्षित वर्ग का कृषि में न जुड़ना तथा समाज में कृषि का नीचा माना जाने वाला स्थान आदि के कारण वैश्विक उत्पादन के समक्ष भारत में उत्पादन तुलनात्मक रूप से कम है। तो ये जो दूसरा पैराग्राफ हमने पढ़ा, इसका उत्तर इस तरह से बनेगा कि भारत में सारी सुविधाएं होने के बावजूद या भारत में अनुकूलता अधिक होने के बावजूद कृषि क्षेत्रों का पूरा विकास क्यों नहीं हो पाया। तो ये 2 नंबर में आपको ये बताना है। कृषि के प्रकार, भारत में कृषि के प्रकार अर्थात खेती के प्रकार किसके आधार पर किए जाते हैं। तो पहला शब्द है सिंचाई पद्धति, दूसरा कृषि उत्पादन, तीसरा आर्थिक प्रतिफल जैसी बातों के आधार पर कृषि के प्रकार किए जाते हैं। कृषि के प्रकार 3 बातों के आधार पर किए जाते हैं, सिंचाई पद्धति, कृषि उत्पादन, आर्थिक प्रतिफल जैसी बातों के आधार पर कृषि के प्रकार किए जाते हैं। इसमें पहला प्रकार है जीवन निर्वाह कृषि, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें तो आत्मनिर्वाह कृषि। भारत में किसानों की आर्थिक स्थिति आज भी अत्यंत दयनीय है, अर्थात भारत के किसान आज भी आर्थिक रूप से कमजोर है। उनके पास छोटे आकार के खेत हैं, जिनके कारण वे महंगे बीज, खाद, जंतुनाशक दवाओं का उपयोग कर पाते नहीं है, अर्थात उनके लिए सब उपयोग करना काफी महंगा होता है। खेतों में होने वाला अनाज का उत्पादन मात्र पारिवारिक उपयोग जितना ही होता है, अर्थात हम जंतुनाशक दवाओं, रासायनिक खाद और महंगे बीजों का उपयोग नहीं कर पाते, जिसके कारण हमारे खेतों में जो अनाज का उत्पादन अधिक होना चाहिए वह उत्पादन कम हो जाता है। कितना कम? जितना कि वो अपने परिवार का ही भरण पोषण कर सकते हैं। तो खेतों में होने वाला अनाज उत्पादन मात्र पारिवारिक उपयोग जितना ही होता है, जो परिवार के भरण पोषण में उपयोग हो जाता है। इसलिए इसे जीवन निर्वाह की कृषि या आत्मनिर्वाह की कृषि कहते हैं। दूसरा नाम है सूखी कृषि, जहां वर्षा की मात्रा कम हो, सिंचाई की अपूर्ण सुविधा हो, मात्र वर्षा पर आधारित क्षेत्र हो और जमीन में संग्रहित नमी के आधार पे
एक वर्ष में एक ही फसल ली जाती हो उसे सूखी कृषि कहते हैं। एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूं, वर्षा की मात्रा कम हो, सिंचाई की अपूर्ण सुविधा हो, वर्षा पर आधारित रहते हो, जमीन की संग्रह के आधार पर एक वर्ष में एक फसल ली जाती हो उसे सूखी कृषि कहते हैं। जैसे ज्वार, बाजरी, दलहन, जिसमें पानी की कमी होने से होने वाली फसलों की कृषि ली जाती है। एक लाइन में आपको इसमें बता दे रहा हूं, जो अलग से आपको विकल्प में आएगा, इसमें सूखी कृषि में इसका समावेश नहीं करना है। गुजरात के भाल प्रदेश में वर्षा पूरी होने के बाद नमी युक्त जमीन में इस प्रकार से गेहूं और चने की फसल ली जाती है। तीसरा फसल का नाम है आर्द्र कृषि। बिल्कुल सूखी कृषि का उल्टा बोलना है। जहां वर्षा की मात्रा अधिक हो, सिंचाई की सुविधा अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों में नमी कृषि की जाती है और वर्ष में एक से अधिक बार फसल ली जा सकती है। इसमें धान, गन्ना, कपास, गेहूं, साग सब्जी की कृषि ली जाती है। स्थानांतरित खेती, स्थानांतरित अर्थात झूम कृषि। इस प्रकार की कृषि में वृक्षों को काटकर उन्हें जलाकर जमीन साफ कर वहां कृषि की जाती है। यहाँ 2 से 3 वर्ष कृषि की जाती है और जैसे ही जमीन का उपजाऊपन घटने लगता है वह क्षेत्र छोड़कर दूसरी जगह इसी प्रकार कृषि शुरू की जाती है। इसे हम झूम कृषि कहते हैं या स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। इस कृषि में उत्पादन अत्यंत कम होता है और ये वर्तमान समय में ऐसी कृषि आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये स्थानांतरित कृषि जंगलों के विनाश का एक कारण भी माना जाता है। 5वां बागायती कृषि, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, बगीचे के रूप में ये खेती की जाती है। बागायती कृषि, इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी निवेश, कुशलता, तकनीकी ज्ञान, यंत्र, खाद, सिंचाई, परिरक्षण, संग्रहण एवं परिवहन की पर्याप्त सुविधा होनी चाहिए। इसलिए इसे बागायती खेती के नाम से जानते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं सेब, आम, संतरे, अंगूर, आंवला, नींबू, खजूर आदि फलों की खेती बागायती कृषि में की जाती है। 6, सघन कृषि, जहां सिंचाई की सुविधा अधिक हो, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाओं एवं विविध प्रक्रिया में यंत्रों का व्यापक मतलब अधिक उपयोग हो, कृषि में यांत्रिकरण आ गया हो, उसे हम सघन कृषि कहते हैं। आप इस तरीके से बोल सकते हैं जैसा भी मैंने बताया, जहां सिंचाई की सुविधा अधिक हो, रासायनिक खाद, जंतुनाशक दवाओं का उपयोग होता हो, विविध प्रक्रिया में यंत्रों का व्यापक उपयोग हो, कृषि में यांत्रिकरण आ गया हो, इस प्रकार होने वाली कृषि को सघन कृषि कहते हैं। इस कृषि में नकदी फसलों का उत्पादन अधिक किया जाता है। यहाँ प्रति हेक्टर उत्पादन में खूब वृद्धि हुई है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत उत्पादन विस्तार लगातार बढ़ रहा है। ये सब विकल्प में भी आएगा। यहाँ आप देख रहे हो प्रति हेक्टर कृषि खेत को मापने का एक वर्तमान पैमाना है। यहाँ प्रति हेक्टर उत्पादन में खूब वृद्धि हुई है। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत उत्पादन विस्तार लगातार बढ़ रहा है। इस कृषि में आर्थिक प्रतिफल को महत्व दिया जाता है, इसलिए इसे व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। तो आपने देखा भारत कृषि प्रधान देश है, उसके विकल्प देखे। भारत में कृषि क्षेत्रों का पूरा विकास नहीं किया गया, वो 2 नंबर का प्रश्न देखा। उसके अलावा 3 नंबर का प्रश्न देखे, कृषि के प्रकार, कुल 6 प्रकार आपने पढ़े।